केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर यूपीपीएससी ने योगी सरकार को जवाब भेजा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सफाई में कहा गया है कि किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवार को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही है वो योग्य नहीं है, बल्कि उनको ग्रेडिंग दी जाती है। आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड श्रेणी में आते हैं और उन्हें परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से आरोप लगाए गए थे यूपीपीएससी के ऊपर, जिसकी तरफ से जवाब दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि आरक्षण वाली श्रेणियों के उम्मीदवारों की नौकरियों को लेकर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए थे और इन नियुक्तियों को लेकर तत्काल रोक लगाने की भी उन्होंने मांग की थी। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। वहीं यूपीपीएससी की जो सफाई आई है उसमें कहा गया है कि नॉट सूटेबल कैंडिडेट जो हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी का। विशाल, जरा बताइएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जवाब में क्या सफाई दी गई है? देखिए, अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम भर्तियों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े थे और इसमें ये कहा था कि एक वर्ग को जो है इस पर दरकिनार किया गया था। जो आरक्षण की जो श्रेणी होती है उसमें जो है उनको साइडलाइन किया गया था, जिसके बाद यूपीएससी ने बाकायदा यूपी सरकार को जो जवाब भेजा है उसमें ये बताया है कि जो पत्र है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, चूंकि ये मानक जो होते हैं उन मानकों के अनुसार जो नियम आहता होती है, जिसमें अंक के तहत जो पूरी अंक तालिका होती है, इसके साथ साथ जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो इसमें जो कैंडिडेट्स इसमें जो प्रतिभाग करते हैं उनकी जो एक कैटेगरी होती है उसको अलग रखा जाता है। इसके साथ साथ जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद उसको शासनादेश के आधार पर ही किया जाता है और इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो क्रमांक नंबर है या नाम है ये पता ना चल सके तमाम जो लोग हैं, जो निरीक्षक हैं। तो ऐसे में इन आरोपों को पूरी तरह से जो है बेबुनियाद करार दिया है और यूपीएससी ने अपना जवाब यूपी सरकार को भेज दिया है और उसमें बताया है कि जो पत्र में जिक्र किया गया है इन तमाम भर्तियों को लेकर, उसमें अनुप्रिया पटेल तो खुद ही डबल इंजन की सरकार का हिस्सा हैं। ऐसे में उनकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई कमेटी का गठन भी किया गया है? मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? अब नहीं, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर यूपीएससी ने अपना जवाब जो है वो यूपी सरकार को भेज दिया है और यूपी सरकार को भेजे हुए जवाब में यूपीएससी ने इस बात का बिल्कुल साफ तौर पर जिक्र किया है कि ये जो जिक्र पत्र में किया गया था, जो नियम जो तमाम जानकारियां दी गई हैं, ये इनका जो बेस होता है वो बिल्कुल नहीं है और इसमें जो नियमावली है उसके आधार पर ही सब चीज़ें होती हैं और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। मतलब साफ है कि जो नियम होता है उसी नियम के तहत ही तमाम जानकारी के लिए विशाल रघुवंशी। Zee News।